हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीजी पाठशाला। ग्रामीण विकास की सीरीज़ में मैं आज आपके लिए आगे का ऑब्जेक्टिव लेके आ गई हूँ। उसके तहत हमारा प्रथम योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है, गलत कथन का चयन करना है। पहला है, प्रथम प्राथमिकता है ग्राम सड़क योजना के तहत सभी 250 या उससे अधिक बसाहट पहाड़ी क्षेत्र। तो ये गलत है। सभी 1000 या उससे अधिक वाली बसाहट जो क्षेत्र है वहाँ पे ये इसकी प्रथम प्राथमिकता थी, और वो नॉर्मल क्षेत्र था, मतलब मैदानी क्षेत्र में जो 1000 या उससे अधिक बसाहट है उसको जोड़ा जाएगा ग्राम सड़क योजना के तहत। द्वितीय प्राथमिकता 500 या अधिक बसाहट मैदानी क्षेत्र, तो ये सही है। तृतीय प्राथमिकता सभी मुख्य मार्ग का उन्नयन, ये भी सही है। और चतुर्थ प्राथमिकता सभी संपर्क मार्गों का उन्नयन, तो ये भी सही है। हमारा गलत पहला वाला ही हो जाएगा। इसमें 1000 या उससे अधिक बसाहट वाले मैदानी क्षेत्र आ जाएंगे प्रथम चरण के तहत। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 दिसंबर 2000 को किया गया था। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस होता है, उसी दिन ये इसका शुभारंभ किया गया था। 25 दिसंबर 2000 को हुई थी। ये योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। यह पहले पूर्णतः केंद्र सरकार पोषित थी, मतलब जब स्टार्ट हुआ तो पूरा पैसा केंद्र सरकार देता था, लेकिन नवंबर 2015 में जब मोदी जी आए 2014, उसके बाद से 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद इस योजना में बदलाव किया गया। अब इसमें केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% योगदान देती है। जैसे कि आपको पता है, हमारे जो छत्तीसगढ़ में या फिर केंद्र सरकार के लेवल पे जो भी योजनाएं चल रही हैं, अभी जो रेशो चल रहा है वो 60:40 है मैक्सिमम योजनाओं का। तो उसी तरीके से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का भी यही रेशो है, 60:40। 60 रुपये जो है वो केंद्र सरकार देती है और 40 रुपये राज्य सरकार लगाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पहाड़ी और पर्वतीय जिलों में 12 सड़कों से जोड़ा जाएगा। पहाड़ी और पर्वतीय जिलों को बोला गया है। तो कितने पॉपुलेशन होगा पहाड़ी और पर्वतीय जिलों में जिसको 12 सड़कों से जोड़ा जाएगा, ये बोला गया है। तो 250 है पॉपुलेशन या 250 से अधिक है पॉपुलेशन पहाड़ी क्षेत्रों वाले लोगों में, तो वैसे एरिया में सड़क बनाया जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर इस हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नक्सल प्रभावित जिलों को 12 सड़कों से जोड़ा जाएगा जिनकी संख्या होगी। तो नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है ना, तो वहाँ पे पॉपुलेशन और कम होने का चांसेस हो सकता है और वहाँ पे डेवलपमेंट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए वहाँ पे और भी जनसंख्या कम रख दिया गया है। मतलब जिस क्षेत्र या गाँव में या फिर कहीं पे भी क्लस्टर में जिसमें 100 से 249 तक अगर पॉपुलेशन भी है, तब भी से वहाँ पे सड़क बनाया जाएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। 9 अप्रैल 2014 को नक्सल प्रभावित 7 जिलों के, ठीक है, देखो भारत सरकार ने ना 9 अप्रैल 2014 को ये चालू किया। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अगर 100 से 249 के पॉपुलेशन के बीच में है तब भी से सड़क बनाया जाएगा। तो 7 जिलों के 29 विकास खंड, याद रखिएगा 7 जिलों के 29 विकास खंड का चयन करते हुए इन विकास खंडों में 100 to 249 जनसंख्या बसाहटों को 12 सड़कों से जोड़ने की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कौन सी सड़कों को शामिल किया जाएगा? जिला सड़क, ग्राम सड़क या मुख्य ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो ये अलग से योजना है जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट चला रही है। तो ये प्रधानमंत्री है जो सेंट्रल लेवल का प्रोजेक्ट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, जिला सड़क और ग्राम सड़क दोनों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत शामिल किया जाएगा। और जैसे इसका नाम है ग्राम सड़क योजना, तो ये गांव में ही सड़क निर्माण करने का कार्य करेगी। शहरी क्षेत्र के लिए अलग योजना चल रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नक्सल प्रभावित जिलों में सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। पहला ऑप्शन है 10 दिसंबर 2013, दूसरा ऑप्शन है 25 दिसंबर 2014 और तीसरा ऑप्शन है 9 अप्रैल 2014। तो 9 अप्रैल 2014 के बाद से जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है जिसमें 100 से 249 पॉपुलेशन है, वहाँ पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नक्सल प्रभावित जिला के कितने विकास खंड का चयन किया गया है? तो मैंने अभी बताया था 29 का चयन किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क में गुणवत्ता नियंत्रण हेतु कितनी स्तरीय व्यवस्था की गई है? गुणवत्ता के नियंत्रण करने के लिए तो कितने स्तरीय मतलब कितना लेवल पे देखेंगे कि सड़क सही है कि नहीं।
त्रिस्तरीय का व्यवस्था किया गया है। इसमें सबसे पहले जिला स्तरीय जिला स्तर में देखा जाएगा कि सड़क सही तरीके से बन रही कि नहीं, फिर राज्य स्तरीय, फिर केंद्र स्तरीय गुणवत्ता परीक्षण किया जाता है 3 लेवल पे। गुणवत्ता नियंत्रण हेतु त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है जो इस प्रकार है। प्रथम स्तर न जिला स्तर है जो कि परियोजना क्रियान्वयन इकाई है, मतलब कार्य जो है यहीं से चालू होता है जिला स्तर पे। उसके बाद द्वितीय स्तर न राज्य स्तर आ जाता है। इसमें स्वतंत्र रूप से राज्य गुणवत्ता समीक्षक होता है जो कि सड़कों को देखने का कार्य करता है कि उसकी गुणवत्ता कितनी है, नियुक्त किया जाएगा जो कार्यों का निरीक्षण करता है। तृतीय स्तर में राष्ट्रीय स्तर होता है। इंडिया लेवल पे भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र समीक्षा हेतु राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक को योजना के कार्यों के निरीक्षण हेतु भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में गुणवत्ता नियंत्रण हेतु दूसरी स्तर पर संबंधित है। प्रथम स्तर जिला, दूसरा स्तर राज्य और तीसरा स्तर क्या है, राष्ट्रीय। तो दूसरा स्तर कौन सा होगा, राज्य स्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में गुणवत्ता नियंत्रण हेतु परियोजना क्रियान्वयन इकाई किस स्तर से संबंधित है ना, किस स्तर से संबंधित है। जो परियोजना की जो क्रियान्वयन इकाई है ना, मतलब काम कहाँ से किस लेवल से स्टार्ट होगा, तो मैंने बताया था भी जिला स्तर पे कार्य स्टार्ट होगा और जिला स्तर पे परीक्षण भी होगा, राज्य स्तर पे भी होगा और राष्ट्रीय स्तर, यहाँ पे परीक्षण होता है लेकिन जिला स्तर पर कार्य प्रारंभ होता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क से संबंधित शिकायत दर्ज कराने के कौन से मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अगर कोई भी सड़क सही नहीं लगती है, उसका शिकायत दर्ज कराना है तो कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, तो मेरी सड़क ऐप लॉन्च किया गया है। मेरी सड़क, यहाँ पे आम जन भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। देखो ये मेरी सड़क ऐप जो है ना 25 दिसंबर 2015 से प्रारंभ की गई थी। 25 दिसंबर 2000 को ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आया। इसके जस्ट 15 साल बाद ये मेरी सड़क ऐप लॉन्च किया गया, जिसमें योजना अंतर्गत सड़क से संबंधित शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मेरी सड़क ऐप प्रारंभ कब किया गया था, तो सेम क्वेश्चन 25 दिसंबर 2015 को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर कितने जिला परियोजना इकाई है। तो जिला स्तर पर कितने जिला परियोजना इकाई है, तो 38 परियोजना इकाई है। कितने, 38 है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय एवं राज्य गुणवत्ता समीक्षक द्वारा साल में कितनी बार निरीक्षण किया जाता है। साल में कितनी बार निरीक्षण किया जाता है, तो 3 बार निरीक्षण किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय एवं राज्य गुणवत्ता समीक्षक के द्वारा ना साल में 3 बार निरीक्षण किया जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में केंद्र और राज्य का वित्त पोषण कितना है, तो केंद्र और राज्य का वित्त पोषण जो अभी है वो 60:40 है, लेकिन ये 2014-15 से पहले ये इसका जो रेशो था वो 75:25 था। उससे पहले जब स्टार्ट हुआ था तो वो 100% केंद्र सरकार दे रहा था। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण उक्त सड़कों का रख रखाव कितने वर्ष तक किया जाता है, मतलब जिसने सड़क बनाया वो सड़कों का रख रखाव कितने साल तक देगा, कितने साल की गारंटी होती सड़क का, ऐसा बोला जा सकता है। तो 5 वर्ष की जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है वो 5 वर्ष की गारंटी देता है कि उससे पहले जो भी होगा हम रिप्लेसमेंट करेंगे करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखो, 5 साल के तहत 5 साल के लिए ठेकेदार और फिर 5 साल के लिए राज्य सरकार छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण द्वारा करती है। मतलब सड़कों का रख रखाव 5 साल के लिए ठेकेदार करती है और अगले 5 साल के लिए राज्य सरकार छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का रख रखाव और भुगतान संबंधी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। देखो यहाँ पे रख रखाव और भुगतान संबंधी प्रक्रिया के लिए एप्लीकेशन है। तो मेरी सड़क ऐप तो शिकायत दर्ज कराने के लिए था, ठीक है, लेकिन ये रख रखाव और भुगतान संबंधी ऐप है, तो ये ई मार्ग ऐप है। क्या है, ई मार्ग ऐप है। तो फिर नाम से क्लियर है, मार्ग मतलब रास्ता, तो ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रख रखाव तथा भुगतान के लिए उद्यम ई गवर्नेंस समाधान है। भुगतान के लिए ना उद्यम ई गवर्नेंस समाधान है और इलेक्ट्रॉनिक रख रखाव भुगतान के लिए ये है। क्वेश्चन है वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में संतोषप्रद सड़कों का प्रतिशत कितना है, मतलब कितना सड़क है जो कि अच्छा है, अच्छा बना है, जो अगर उसमें देखा गया है, उसको एनालाइज किया गया है तो कितना % सड़क अच्छा है बोला है। तो 2022-23 तक ना 98% था, लेकिन 2023-24 में ना 100% है। ठीक है, वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में संतोषप्रद सड़कों का प्रतिशत कितना है, तो 100% है 23-24 में।
नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वितीय चरण का प्रारंभ कब हुआ। तो द्वितीय चरण का जो प्रारंभ हुआ था ना, वो 2013 में हुआ था। ठीक है, 2013 में, मई 2013 में हुआ था। सेकंड चरण मई 2013 में। तो पहला चरण कौन सा था, 2000 में था पहला चरण। दूसरा चरण कब था, 2013 में था। और तीसरा चरण कई लोग बोलते हैं 2018, कई लोग बोलते हैं 2019। इसमें 2019 दिया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वितीय चरण कितने किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति प्राप्त हुई, कितने किलोमीटर की स्वीकृति प्राप्त हुई। तो दूसरे चरण में तो 2248 किलोमीटर, कितना, 2248 किलोमीटर की स्वीकृति प्राप्त हुई। द्वितीय चरण में योजना के अंतर्गत राज्य को 5 से 50 मीटर चौड़ाई की सड़कों के निर्माण हेतु 2248 किलोमीटर लंबाई का लक्ष्य भारत सरकार से प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तृतीय चरण प्रारंभ कब हुआ। तो तृतीय चरण में बोली थी कि इसमें 2019 बोला है, तो 14 अगस्त 2019। ठीक है, 14 अगस्त 2019 से तृतीय चरण का प्रारंभ हुआ बोला है, प्रारंभ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वितीय चरण का उद्देश्य क्या है। तो पहला ऑप्शन है सड़कों का चौड़ीकरण, तो सही है, सड़कों को चौड़ीकरण करना है। पहले जो सड़क बन गया उसमें और चौड़ा करना है सड़क को, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। पुल का निर्माण करना ये भी शामिल है, ब्रिज का निर्माण करना ये भी शामिल है। तो चौड़ीकरण, पुल का निर्माण, ब्रिज का निर्माण, उपरोक्त सभी इसमें शामिल है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तृतीय चरण में कितने किलोमीटर सड़क लंबाई का कार्य पूर्ण हुआ तृतीय चरण में। ठीक है, तो तृतीय चरण में 3942 किलोमीटर लंबाई का कार्य पूर्ण हुआ। ठीक है, ये डेटा वाली क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तृतीय चरण में कुल कितने वृहद पुल का निर्माण कार्य किया गया। तो वृहद पुल 28 वृहद पुल का निर्माण किया गया। कितने, 28 वृहद पुल का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तृतीय चरण में कुल कितने करोड़ के लंबाई कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई। ठीक है, कितने करोड़ लंबाई कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई। तो 3428 करोड़। ठीक है, 3428 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में बैली ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। बैली ब्रिज का निर्माण कितने जिलों में किया जा रहा है। तो 8 में किया जा रहा है। कितना, 8 में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में, जिनमें कौन कौन सा है, कांकेर का 2, कोंडागांव जिले में 3, सुकमा जिले में 1, बस्तर जिले में 2 और राजनांदगांव जिलों में 1 बैली ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो कांकेर में 2, कोंडागांव में 3, सुकमा में 1, बस्तर में 2 और राजनांदगांव में 1 बैली ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रारंभ के समय देश का प्रधानमंत्री कौन था। तो आपको पता है, बहुत बड़े बड़े जो कार्य हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में चालू हुए थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी। हमारा नेक्स्ट योजना है 30 नवंबर 2023 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य पूर्ण है। तो ये हम लोग सितंबर 2024 तक देखेंगे। तो कितना है, 40,375 सड़क निर्माण कार्य इसमें पूर्ण है, 40,375। 30 नवंबर 2023 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कुल राशि खर्च किया गया है। कितना राशि खर्च किया गया है। तो इसमें किया गया है 15,402 करोड़ रुपए। ठीक है, 15,402 करोड़ रुपए खर्च किया गया है सितंबर 2024 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सड़कों का निर्माण किस जिले में हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले में हुआ है। सबसे ज़्यादा सड़कों का निर्माण सुकमा जिले में हुआ है, जो कि सबसे नीचे है, तो याद रखिएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण बसाहटों को सड़कों से जोड़ने के लिए किस वर्ष मास्टर प्लान तैयार किया गया। ग्रामीण बसाहटों को सड़कों से जोड़ने के लिए किस वर्ष मास्टर प्लान तैयार किया गया। तो 2002 में प्लान किया गया था। ठीक है, 2002 में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की क्रियान्वयन हेतु क्षेत्रीय स्तर पर कितने मंडल कार्यरत हैं। तो 8 मंडल कार्यरत हैं क्षेत्रीय स्तर पर। कितने, 8 मंडल कार्यरत हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कितने चलित सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा सड़कों की गुणवत्ता का परीक्षण किया जा रहा है। मतलब परीक्षण प्रयोगशाला है, उसके तहत चलित है, मतलब इसको कहीं पे भी मूव कराया जा सकता है। सड़कों की गुणवत्ता का परीक्षण किया जा रहा है। तो 34, ठीक है, 34 चलित सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा सड़कों की गुणवत्ता का परीक्षण किया जा रहा है।
नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्माण के लिए कितनी प्राथमिकता प्रदान की जाती है। कितनी प्राथमिकता प्रदान की जाती है, तो 4 प्राथमिकता प्रदान की जाती है। प्रथम प्राथमिकता न सभी 1000 या उससे अधिक आबादी की बसाहटों, आदिवासी तथा पहाड़ी क्षेत्र की स्थिति में 500 या उससे अधिक आबादी की बसाहटें, मतलब जो नॉर्मल क्षेत्र है वहाँ पे 1000 या उससे अधिक आबादी की बसाहटों, आदिवासी तथा पहाड़ी क्षेत्र की स्थिति में है अगर वो एरिया, तो 500 या उससे अधिक आबादी की बसाहट है उसमें उसको 12 सड़कों से जोड़ने का कार्य किया जाता है। ठीक है, पहले चरण में प्रथम प्राथमिकता है। दूसरा प्राथमिकता अगर इतना का हो गया, काम कंप्लीट हो गया, तो दूसरी प्राथमिकता में अगर 500 या उससे अधिक आबादी की बसाहट है जिसमें नॉर्मल एरिया मतलब फ्लैट एरिया मतलब जहाँ पे नॉर्मल है, पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र नहीं है, वहाँ पे 500 या उससे अधिक आबादी की बसाहट। लेकिन अगर आदिवासी पहाड़ी और आईएपी जिले हैं, ठीक है, उसमें 250 या उससे अधिक आबादी की बसाहटों को 12 सड़कों से जोड़ने हेतु नई सड़क निर्माण दूसरी प्राथमिकता में ये रखा गया। और तीसरी प्राथमिकता क्या थी, सभी मुख्य मार्गों थ्रू रूट्स का उन्नयन, मतलब जो मुख्य मार्ग है उसका उन्नयन करना। ठीक है, और चौथी प्राथमिकता थी सभी संपर्क मार्ग लिंक रूट का उन्नयन करना। ठीक है, लिंक रूट का उन्नयन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों को 5 वर्ष के अंदर रख रखाव की जिम्मेदारी होती है। तो 5 वर्ष के अंदर रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो बताइए। ये बहुत इजी है, ठेकेदार की होती है। ठीक है, ठेकेदार ही रख रखाव करता है और 5 साल के बाद कौन करता है, राज्य सरकार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पूर्वोत्तर व पहाड़ी राज्यों के लिए केंद्र और राज्य का वित्त पोषण कितना है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए तो जैसे हर एक योजना में होता है 90:10, 90% कौन देगा, केंद्र सरकार देगा और 10% राज्य सरकार देगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। याद रखिएगा कौन सी, 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कितने चरण हैं, तो इसमें 4 चरण हैं। अभी जो चौथा चरण है ना वो अभी अभी चालू है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है बट ये रॉन्ग है क्योंकि जो चौथा चरण है ना वो 2024-25 से 2028-29 तक चलेगा। तो चौथा चरण लॉन्च कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ 25 दिसंबर 2000 को हुआ, ये सही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वितीय चरण का प्रारंभ मई 2013 को हुआ, तो ये भी सही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तृतीय चरण का प्रारंभ अगस्त 2019 में हुआ, या फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चतुर्थ चरण का प्रारंभ 2024 को हुआ, तो ये चारों के चारों सही हैं। ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा है, चारों के चारों सही हैं। अभी के लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग ये चारों सही हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितनी बसाहट वाले सामान्य क्षेत्रों को 12 सड़कों से जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो 500 बसाहट वाले सामान्य क्षेत्रों को 12 सड़कों से जोड़ा जाएगा। अब हम लोग आते हैं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना, है ना। ये मुख्यमंत्री लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट होता है और मुख्यमंत्री का नाम है जैसे। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क विकास परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था, तो कब प्रारंभ हुआ था, ये हुआ था 23 अप्रैल 2011 को, और ये क्वेश्चन आया था हमारे बीएड डीएड एग्जाम में। 23 अप्रैल 2011 से प्रारंभ इस योजना में आवश्यकतानुसार 80% नाबार्ड से ऋण एवं 20% राज्यांश से ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है कि नाबार्ड से 80% इसमें ऋण लिया जाता है और 20% राज्य सरकार देता है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ किस जिले से हुआ था, तो ये धमतरी जिले से हुआ था। कहाँ से, धमतरी जिले से हुआ था। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का क्रियान्वयन करता है, तो छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण जो है ना वो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का क्रियान्वयन करता है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में वित्त पोषण में योगदान है, तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में वित्त पोषण में किसका योगदान है, तो ये राज्य पोषित योजना है। ठीक है, केंद्र सरकार इसको पैसा नहीं देता बल्कि राज्य सरकार लोन ले देता है नाबार्ड से। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में नाबार्ड से ऋण लिया जाता है, तो नाबार्ड से 80% ऋण लिया जाता है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितनी बसाहटों को 12 सड़क से जोड़ा जाएगा, कितनी बसाहटों को 12 सड़कों से जोड़ा जाएगा,
तो ये मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 500 या उससे अभी अधिक आबादी वाला लिया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री के तहत इसका पॉपुलेशन कम कर दिया गया और 250 से जो अधिक है पॉपुलेशन उसको 12 सड़कों से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितने मीटर चौड़ाई के सड़कों का निर्माण होगा? तो 7.5 मीटर चौड़ाई के सड़कों का निर्माण होगा, मतलब उसकी जो विड्थ है वो 7.5 मीटर होगी। कुल 7.5 मीटर चौड़ाई की सड़क निर्माण किया जाता है, जिसमें 3.75 मीटर चौड़ाई में डामरीकृत कॉन्क्रीटीकृत मतलब डामर और कंक्रीट वाला मार्ग का निर्माण कराया जाना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितने मीटर मुख्य सड़क मार्ग डामर कंक्रीट से निर्माण किया जाएगा, है ना? कितने मीटर मुख्य सड़क मार्ग डामर या कंक्रीट से निर्माण किया जाएगा? तो 3.75 मीटर ये डामर या कंक्रीट से निर्माण किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ में शेयर भी करिएगा, और अगर डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नवंबर 2023 तक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों की संख्या कितनी है? तो मैं ये सितंबर 2024 तक हम लोग देखेंगे। तो सितंबर 2024 तक 1745 निर्मित सड़क हैं, 1745 सड़क बना जा चुके हैं। 23 नवंबर 2000, अब यहाँ पे हम लोग सितंबर 2024 तक देखेंगे। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य पूर्ण है? तो 4916 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य इसमें पूर्ण है, ठीक है, 4916 किलोमीटर। 23 नवंबर 2023 तक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कुल राशि खर्च किया गया है। तो ये भी सितंबर 2023 तक 2281 करोड़ रुपए खर्च किया गया है, 2281 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के संचालन के लिए नाबार्ड और राज्य का वित्त अंश कितना है? तो 80:20 है। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना, तो देखो जो ग्राम बनाने का मतलब सड़क बनाने से संबंधित तीन योजना काम कर रही है। एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दूसरा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना और तीसरा मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना। तो ये तीसरा योजना है। ये कब चालू हुआ था? तो वो कब चालू हुआ था ये बताइए। वो चालू हुआ था हमारा 11-12 में, ठीक है। तो ये कब चालू हुआ था? 2012-13 में चालू हुआ था, ठीक है, जस्ट एक साल बाद, 11-12, 12-13, ठीक है। तो 2012। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के लिए कौन सा कथन सत्य है? मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली सड़क का निर्माण, तो ये गलत है। मुख्य सड़क का निर्माण, ये भी गलत है। गलियों की सड़क का निर्माण, तो ये सही है। मतलब ऐसी जो गली जो है वहाँ पे छोटे छोटे गली है उसको बनाने के लिए यहाँ पे ग्राम गौरव पथ योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने किया था। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना में नाबार्ड और राज्य का कितना अंश है? तो छत्तीसगढ़ में जो चढ़ने वाली सड़क की जो 2 योजना है, एक मुख्यमंत्री और ग्राम गौरव पथ योजना के दोनों ये नाबार्ड से सहायता लेते हैं। नाबार्ड 80% देता है और 20% राज्य सरकार देती है। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ में निर्माण किया जाना अनिवार्य है। स्ट्रीट लाइट लगवाना, सड़कों किनारे वृक्षारोपण करना, कम से कम एक तरफ नाली निर्माण, तो कम से कम एक तरफ नाली निर्माण आवश्यक है ग्राम गौरव पथ योजना के तहत। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना में निर्माण पूर्व गौरव पथ है, मतलब कितने रोड इसमें के तहत बनाए जा चुके हैं? तो 7213 सड़क बनाए जा चुके हैं ग्राम गौरव पथ योजना के तहत। 7213 बनाए जा चुके हैं और मैंने बताया था सितंबर 2024 तक। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना में कितने किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य पूर्ण है? तो कितने किलोमीटर का सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण है? तो सितंबर 2024 तक 22,481, ठीक है, 22,481 किलोमीटर कार्य पूर्ण है। 22,481 किलोमीटर कार्य पूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत कुल राशि खर्च किया गया है। तो सितंबर 2024 तक 1133 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। 1133 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। अब देखो हम लोग स्वच्छ भारत मिशन में आने वाले हैं। ये हमारी नेक्स्ट योजना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अभी तक यहाँ आ गए हैं तो शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत निम्न कथनों में से सही कथन सुमेलित है। तो पहला है व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय हेतु 15,000 रुपये प्रति परिवार। तो ये गलत है, 12,000 रुपये दिया जाता है। अगर घर में शौचालय बनाना है तो एक परिवार को
12,000 रुपये दिया जाता है। और यहाँ पे बोला है सही कथन सुमेलित करना है। तो यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट प्रति विकास खंड 16 लाख प्रति यूनिट दिया जाता है, ये सही है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए यूनिट प्रति विकास खंड 16 लाख रुपए दिया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुआ था? तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट है। मोदी जी उसी समय प्रधानमंत्री बन के आए थे और 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन इन्होंने लॉन्च कर दिया था। लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे स्वच्छता से रिलेटेड बहुत सारी योजनाएं चल रही थी, ठीक है, तो उसको भी हम लोग आगे देखने वाले हैं। 2 अक्टूबर 2014 को इस योजना का शुभारंभ हुआ तथा इसके द्वितीय चरण की शुरुआत 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक रहेगा, ठीक है। देखो पहला जो चरण हुआ ना 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक चला, ठीक है, 2 अक्टूबर 2019 तक चला। लेकिन 1 अप्रैल 2020 से फिर से स्वच्छ भारत मिशन चालू किया गया और 31 मार्च 2025 तक वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अप्रैल 2020 से प्रारंभ किया गया स्वच्छ भारत मिशन द्वितीय चरण कब तक चलेगा? तो 31 मार्च 2025 तक चलेगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के विकास हेतु छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निम्नलिखित पहल किया गया है। तो बर्तन बैंक, गोबर से बिजली और गैस, हाईवे शौचालय, प्लास्टिक पुनः चक्रण की दिशा में रिवर्स वेंडिंग का कार्य, तो ये सब के सब सही है। बर्तन बैंक भी चलाया जा रहा है, गोबर से बिजली और गैस, और साथ ही साथ हाईवे शौचालय, हाईवे में शौचालय बनाया जा रहा है, और प्लास्टिक पुनः चक्रण की दिशा में रिवर्स वेंडिंग का कार्य भी किया जा रहा है। तो 1, 2, 3, 4 सभी सही हो जाएंगे। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 का कुल लक्ष्य कितने निर्धारित किए गए हैं? SDG का तो आपको तो पता होगा, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने लक्ष्य हैं? टोटल 17 लक्ष्य हैं, ठीक है। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का शुरुआत कब हुआ था? तो केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का शुरुआत 1986 में हो गया था। तो ये जो स्वच्छ भारत मिशन है उससे पहले 1986 में भी योजना लॉन्च की गई थी केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के नाम से 1986 में। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। संपूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? संपूर्ण स्वच्छता अभियान जो है 1999 में प्रारंभ किया गया था। 1999 में संपूर्ण स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया गया था। निर्मल भारत अभियान, जो स्वच्छ भारत अभियान है उसके 2 साल पहले निर्मल भारत अभियान चल रहा था। 2012 में निर्मल भारत अभियान चल रहा था, लेकिन जो स्वच्छ भारत मिशन है वो बहुत वृहद रूप में प्रचार प्रसार भी किया गया और पैसा भी ज़्यादा आवंटित किया गया, तो ये सक्सेसफुल रहा। छत्तीसगढ़ खुले में शौच मुक्त उज्जर सुघ्घर हमर छत्तीसगढ़ पोषित किया गया, मतलब कि छत्तीसगढ़ को कब ODF बना दिया गया, मतलब खुले में शौच मुक्त बना दिया गया? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लक्ष्य रखा था 2 अक्टूबर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने घोषित किया 2 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। 2014 को चालू हुआ, 2019 5 साल बाद घोषित कर दिया। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ ने इसको पहले ही अचीव कर लिया। 4 जनवरी 2018 को छत्तीसगढ़ ने खुले में शौच मुक्त अपने आप को घोषित कर दिया और फिर उसका नारा था उज्जर सुघ्घर हमर छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर संपूर्ण भारत खुले में शौच मुक्त के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। तो मैंने अभी बताया था 2 अक्टूबर 2019 गांधी जी की 150वीं जयंती थी। इसी समय भारत जो है खुले में शौच मुक्त हुआ। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय चरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, तो ये सही है। फीकल स्लज मैनेजमेंट, तो ये भी सही है। सामुदायिक शौचालय का निर्माण करना, तो ये भी सही है। छूटे एवं बढ़े हुए परिवार के लिए शौचालय का निर्माण करना, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त तो सभी है, बाकी उसमें से कुछ कुछ बच गए थे, 100% प्राप्त नहीं हुआ था लेकिन काफ़ी सक्सेसफुल रहा, तो उसके तहत 2 अक्टूबर 2019 को तो घोषित कर दिया गया था। लेकिन बाकी कुछ जो बच गए थे थोड़ा बहुत, और जो बना उसको बनाए रखने के लिए स्वच्छ भारत मिशन दूसरा चालू किया गया।
नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय चरण में व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय का निर्माण हेतु प्रोत्साहन राशि कितना दिया जाता है। मतलब कि घर में अगर शौचालय निर्माण करना है तो कितना राशि दिया जाता है, तो मैंने बताया था 12,000 दिया जाता है। और मनरेगा के तहत भी अगर घर में शौचालय बनाना है तब भी 12,000 ही दिया जाता है। और सामुदायिक शौचालय बनाना है ना, एक मोहल्ला पारा में, तो वहाँ पे 3 लाख रुपए दिया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय चरण में व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय का निर्माण किया गया। व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय निर्माण किया गया 32,39,157। कितना? 32,39,157 पारिवारिक शौचालय का निर्माण किया गया। क्वेश्चन 14 है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय चरण में व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय निर्माण हेतु पात्रता है तो समस्त बीपीएल परिवार, लघु एवं सीमांत कृषक परिवार, भूमिहीन मजदूर परिवार, तो ये भी सही है, तीनों सही है। समस्त बीपीएल परिवार शामिल होंगे, लघु और सीमांत किसान भी शामिल होंगे इसके तहत, और भूमिहीन मजदूर परिवार भी शामिल होंगे, और शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों का भी परिवार इसमें शामिल होगा, तो उपयुक्त सभी इसमें शामिल होंगे। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय चरण में सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। तो सामुदायिक शौचालय के निर्माण हेतु मैंने बताया था 3 लाख रुपए दिया जाता है। सामुदायिक शौचालय के निर्माण हेतु 3 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। उक्त 3 लाख रुपए की राशि में से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की साझेदारी 2.10 लाख 70% एवं 15वें वित्त आयोग की राशि की साझेदारी 0.90 मतलब 90,000 रुपये, जो कि 30% है। तो देखो जो 12,000 दिया जाता है ना घर बनाने के लिए, उसमें ना 12,000 में 75% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 25% स्टेट गवर्नमेंट देती है। मतलब 9,000 ना पैसा उसमें केंद्र सरकार देती है और 3,000 ना कौन देती है? राज्य सरकार देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन में केंद्र और राज्य का वित्त पोषण कितना है। तो अभी के जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें 60:40 है। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय चरण में प्लास्टिक प्रबंधन इकाई की स्थापना किया जाएगा। प्लास्टिक प्रबंधन इकाई की स्थापना राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर या विकास खंड स्तर पर किया जाएगा। ठीक है, प्लास्टिक प्रबंधन इकाई की स्थापना किया जाएगा विकास खंड स्तर पर। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय चरण में प्लास्टिक प्रबंधन इकाई के लिए प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। तो 16 लाख रुपए दिया जाएगा। प्लास्टिक प्रबंधन इकाई के में प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा 16 लाख रुपए। 16 लाख की सहायता राशि प्रति विकास खंड प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में प्लास्टिक कचरे को जलाए जाने पर प्रतिबंध है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016, तो जैसे नाम से क्लियर है, प्लास्टिक प्रबंधन अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016 के तहत प्लास्टिक कचरे को जलाए जाने पर प्रतिबंध है। ठीक है, 2016 याद रखिएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय चरण में गोवर्धन बायोगैस संयंत्र मॉडल स्थापना हेतु प्रति जिला बजट का प्रावधान किया गया है। तो प्रति जिला बजट का प्रावधान किया गया है 50 लाख। कितना? 50 लाख का प्रावधान किया गया है। एक बायोगैस संयंत्र के मॉडल की स्थापना हेतु कितना प्रावधान किया गया है? 50 लाख का। स्वच्छ भारत मिशन ने प्रचार प्रसार गतिविधियों हेतु परियोजना लागत की कितने प्रतिशत राशि का प्रावधान है। मतलब प्रचार प्रसार में कितना खत्म होगा, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू या बाकी का सब किसी चीज़ के थ्रू, तो 3% जितना आवंटित होता है पैसा उसका 3% प्रचार प्रसार में व्यय होगा। स्वच्छ भारत मिशन के सुचारू रूप से संचालन हेतु प्रशासनिक मद का प्रावधान है ना। सुचारू रूप से संचालन हेतु जो प्रशासनिक मद है उसमें कितना का प्रावधान है? तो 1% का प्रावधान है। कितना है? 1% का प्रावधान है। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय चरण में सामुदायिक शौचालय निर्माण में 15वें वित्त आयोग का अंशदान कितना है। सामुदायिक शौचालय के निर्माण में 15वें वित्त आयोग का योगदान कितना है? 30% है। कितना है? 30%। 15वें वित्त आयोग का अंशदान। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के क्रियान्वयन हेतु संस्थागत ढांचा है। तो देखो सबसे पहले ना ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति बनती है,
फिर खंड लेवल पे खंड कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, फिर जिला लेवल पे जिला स्वच्छ भारत ग्रामीण, और फिर राज्य लेवल पे राज्य स्वच्छ भारत ग्रामीण बनता है। तो ग्राम लेवल पे, फिर खंड पे, फिर जिला में, फिर राज्य में, 4 लेवल पे संस्थागत ढांचा बनता है। तो उपयुक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय चरण में सभी के घर शौचालय उपलब्ध हो, इसके लिए अभियान चलाया गया। तो कौन सा अभियान चलाया गया? स्वच्छता ही सेवा, घर घर शौचालय निर्माण, स्वच्छता पखवाड़ा, संकल्प भारत अभियान। तो घर घर शौचालय निर्माण होगा, घर घर शौचालय निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय चरण में स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया। तो सोचो, स्वच्छता ही सेवा अभियान गांधी जी के जन्मदिन तक चलाया जाएगा, मतलब 15 सितंबर 2023 से 2 अक्टूबर 2023 तक चलाया गया। स्वच्छता ही सेवा अभियान कब तक चलाया गया? 15 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में राष्ट्र का पृथक फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ पे है? ठीक है, तो फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट जो है ना वो दुर्ग में है। कहाँ पे है? दुर्ग में। पाटन विकास खंड के अंतर्गत पतोरा में फीकल स्लज ट्रीटमेंट की प्लांट की स्थापना की गई है। तो दुर्ग के पतोरा में फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की गई है। राष्ट्र का प्रथम फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट जो दुर्ग में स्थित है, प्रतिवर्ष खाद का निर्माण कितना करेगा? तो प्रतिवर्ष ना 4 लाख खाद का निर्माण करेगा वो, जो दुर्ग में है, पाटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में सामुदायिक शौचालय निर्माण मॉडल पूरे देश में अग्रणी कौन रहा है ना? हमारे छत्तीसगढ़ में तो कोरिया अग्रणी रहा है। और कोरिया में एक ऐसा भी वो चलता है, जैसे सामुदायिक शौचालय बनाएंगे तो उसके साथ साथ में एक पास में एक रूम टाइप का, मतलब एक घर टाइप का ऐसे बना देंगे और उसको किराए में दे देंगे। तो फिर उसका जो पैसा आएगा वो शौचालय के साफ सफाई में यूज़ होगा। ऐसा टाइप का भी प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है। सामुदायिक शौचालय का कोरिया मॉडल पूरे देश में अग्रणी है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए स्व सहायता समूह दीदियों द्वारा क्या कार्यक्रम चला रहा है? मतलब जो प्लास्टिक जो है ना, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रतिबंध होना चाहिए, तो उसके लिए बर्तन सेवा सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रही है। इसमें क्या किया जाता है कि डिस्पोजल यूज़ करने के बजाय बर्तन दिया जाता है, बर्तन बैंक। तो बर्तन को किराए में दिया जाता है, जिसको खाना है बर्तन ले सकता है सस्ते में। और फिर उसके बाद में इससे क्या होगा कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का भी यूज़ नहीं होगा और साथ ही साथ में कुछ पैसा भी आ जाएगा। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत प्लास्टिक पुनःचक्रण की दिशा में रिवर्स वेंडिंग मशीन प्रारंभ किया गया। तो रिवर्स वेंडिंग मशीन जो प्रारंभ किया गया ना, बस्तर के जगदलपुर और चित्रकूट में प्रारंभ किया गया था। पुनःचक्रण के लिए रिवर्स वेंडिंग मशीन बस्तर में चालू किया गया और बस्तर के जगदलपुर और चित्रकूट में चालू किया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में गोबर से बिजली और गैस संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, गोबर से बिजली और गैस संयंत्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो बेमेतरा में किया जा रहा है। बेमेतरा ग्राम राखी में गोबर से बिजली व गैस निर्माण संयंत्र की स्थापना किया गया है। सुजल शक्ति सम्मान किसको प्रदान किया गया? पतोरा दुर्ग को, मतलब दुर्ग के पतोरा को सम्मानित किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत दिव्यांगजनों एवं तृतीय लिंग के लिए शौचालय निर्माण में देश में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? दिव्यांगजन और तृतीय लिंग के लिए शौचालय निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ का देश में स्थान प्रथम है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कुल कितने हाईवे शौचालय का निर्माण किया गया है? हाईवे शौचालय 157 हाईवे शौचालय का निर्माण अभी तक किया जा चुका है। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव करना है। तो पहला ऑप्शन है, आम आदमी बीमा योजना 2 अक्टूबर 2007 को चालू हुआ, तो ये सही है। मुख्यमंत्री खेतीहर मजदूर बीमा योजना ये 25 दिसंबर 2013 को चालू हुआ, तो ये भी सही है। मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना जो है ना वो 2014-15 में चालू हुआ। और चौथा है, आम आदमी बीमा योजना छत्तीसगढ़ में लागू 1 फरवरी 2012 से। तो बताइए कौन सा यहाँ पे असत्य है? तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी असत्य हो जाएगा।
नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत देश का पहला ओडीएफ राज्य कौन सा है? तो देश का पहला ओडीएफ राज्य सिक्किम है। सिक्किम ओडीएफ प्लस पहला है वो, और ठीक है, और सिक्किम क्या है, ऑर्गेनिक राज्य भी है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का पहला ओडीएफ जिला कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का पहला ओडीएफ जिला मुंगेली है। कौन है? मुंगेली है छत्तीसगढ़ का पहला ओडीएफ जिला। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का पहला ओडीएफ ब्लॉक कौन सा है? ओडीएफ ब्लॉक ना अंबागढ़ चौकी है। कौन सा है? ओडीएफ ब्लॉक। ओडीएफ मतलब वही ओपन डेफिकेशन फ्री, मतलब खुले में शौच मुक्त। तो छत्तीसगढ़ का पहला कौन सा है? तो अंबागढ़ चौकी है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत 2023-24 तक सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण है। कितना सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण है? तो 1928 का कार्य पूर्ण है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत 2023-24 तक ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन निर्माण कार्य पूर्ण है। तो 2782 तरल एवं अपशिष्ट प्रबंधन निर्माण कार्य पूर्ण है। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत अक्टूबर 2023-24 तक व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण है। तो 73,642 कितना? 73,642 व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत किस मंत्रालय ने की थी? तो ना अभी भी पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय इसको चला रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन की अवधारणा के पीछे प्रेरणा कौन है? तो गांव में सबसे ज़्यादा जो विकास वो महात्मा गांधी जी ने सोचा था, तो महात्मा गांधी ही प्रेरणा है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया ऑडियो ट्रैक स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, जो सॉन्ग चलता है, उसको किसने बनाया है? तो उसको ना प्रसून जोशी ने बनाया है। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने। नेक्स्ट, प्रसून जोशी ने ऑडियो ट्रैक स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने तैयार किया है। भारत में किस तारीख को शौचालय दिवस मनाया जाता है? तो सभी को पता है 19 नवंबर, ठीक है, 19 नवंबर को मनाया जाता है, और इस दिन पुरुष दिवस ही मनाया जाता है। किस तारीख को संपूर्ण स्वच्छता अभियान का नाम बदलकर निर्मल भारत अभियान कर दिया गया? तो स्वच्छ भारत पहले 2 अक्टूबर 2014 को आया, उससे पहले निर्मल भारत अभियान चल रहा था। तो 2012 में 1 अप्रैल 2012 तक, मतलब 12 से 14 के बीच में निर्मल भारत अभियान चला, और उससे पहले संपूर्ण स्वच्छता अभियान चल रहा था। भारत का सबसे स्वच्छ गांव कौन सा है? तो मावलिन नाग है। मावलिन नाग, ऐसे नाग से याद करिएगा, नाग सबसे स्वच्छ है। सबसे स्वच्छ गांव कौन सा है? मावलिन नाग है, जो कि कहाँ पे है? मेघालय में है, ठीक है, मेघालय में है। एशिया का नहीं, एशिया का सबसे सुंदर गांव है, सिर्फ भारत का नहीं, एशिया का भी सबसे सुंदर गांव है मावलिन नाग। स्वच्छ भारत मिशन का टैगलाइन क्या है? 1 कदम स्वच्छता की ओर, है ना, 1 कदम स्वच्छता की ओर ही है इसका टैगलाइन। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ करते हुए लोगों को स्वच्छता के लिए हर साल कम से कम कितने घंटे दान करने के लिए कहा है? तो दान करना मतलब कि क्या? अपना श्रम का दान करना, मतलब कि अपना कम से कम कुछ समय अपना निकालो और साफ सफाई जो आसपास का है उसमें थोड़ा सा मदद करो भारत को स्वच्छ करने में। तो 100 घंटा उन्होंने साल में मांगे हैं, ठीक है, 100 घंटे श्रम दान के लिए लोगों को प्रेरित किया। स्वच्छ भारत मिशन का लोगो किसने डिज़ाइन किया था? तो ना ये अनंत ने किया था, जो कि महाराष्ट्र के हैं, ठीक है, कोल्हापुर महाराष्ट्र के श्री अनंत खसबरदार ने लोगो डिज़ाइन किया, जबकि राजकोट गुजरात की श्री भाग्यश्री सेठ ने लोगों के लिए टैगलाइन प्रदान की। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2023-24 में निम्नलिखित माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाता है, ठीक है। तो स्वच्छता ही सेवा से प्रचार प्रसार किया जाता है, ये सही है। स्वच्छ घर शौचालय निर्माण भी और स्वच्छता रथ से भी प्रचार प्रसार किया जाता है, लेकिन भारत यात्रा से प्रचार प्रसार नहीं होता स्वच्छ भारत मिशन के लिए। तो हमारा आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 है, 2024 में स्वच्छता पखवाड़ा कब से कब तक चला? तो स्वच्छता पखवाड़ा जो है ना वो 17 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में चला। अब वो देखो अक्टूबर के बीच में 2 अक्टूबर को मत लगा देना, स्वच्छता पखवाड़ा है ये। तो स्वच्छता पखवाड़ा जो है ना 17 सितंबर से 10 अक्टूबर तक चला,
ठीक है, 17 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में चला था स्वच्छता पखवाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य कचरा मुक्त है। ठीक है, तो कचरा मुक्त कौन से योजना का है, तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2 का उद्देश्य ना स्वच्छता मुक्त बनाना है, शहरी का उद्देश्य है, ग्रामीण का नहीं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2 का उद्देश्य है कचरा मुक्त बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 55वां, स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान शुभारंभ किसने किया, जिसने स्कूलों में स्वच्छता अभियान चलाया, है ना। स्कूलों में स्वच्छता अभियान किसने चलाया, तो स्मृति ईरानी ने चलाया था। किसने, स्मृति ईरानी ने। ठीक है, स्वच्छ विद्यालय, स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय स्मृति ईरानी ने चलाया है। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य है। स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ 2 अक्टूबर 2014 को किया गया, तो सही है। 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच मुक्त करने का लक्ष्य है, तो ये भी सही है। द्वितीय चरण 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक है द्वितीय चरण, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है संपूर्ण मानव समुदाय को सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता सुविधा उपलब्ध कराना है इसका लक्ष्य। ठीक है, 2030 तक, तो ये भी सही है। 2030 तक संपूर्ण मानव समुदाय को पेयजल एवं स्वच्छता सुविधा उपलब्ध कराना है, तो हमारा ऑप्शन 1, 2, 3, 4 सबके सब सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत और पारिवारिक शौचालय निर्माण हेतु निम्नलिखित परिवार पात्र होंगे, तो महिला मुखिया का परिवार सही है, भूमिहीन मजदूर परिवार तो ये भी सही है, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों का परिवार तो ये भी सही है, लघु एवं सीमांत कृषक परिवार तो ये भी सही है, तो सबके सब सही है। 1, 2, 3, 4 सबके सब सही है। महिला मुखिया, भूमिहीन, शारीरिक रूप से असक्षम और लघु और सीमांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य है। सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण हेतु 3 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, प्रत्येक विकासखंड में प्लास्टिक प्रबंधन इकाई की स्थापना की जाएगी, ये भी सही है। बायोगैस संयंत्र मॉडल स्थापना हेतु प्रत्येक जिला 50 लाख रुपए तक का प्रावधान किया गया है, तो हमने ऊपर अभी पढ़ा था। प्रचार प्रसार गतिविधियों हेतु परियोजना लागत का 3% राशि का व्यय किया जाएगा, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर 1, 2, 3, 4 सबके सब सही हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन योजना 21 फरवरी 2016 को चालू हुई, तो ये एकदम सही है। असत्य कथन चूज करना है। नेक्स्ट है ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम जनवरी 2019 में आया, तो ये भी सही है। ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम जनवरी 2019 में आया। सांसद आदर्श ग्राम योजना ना 11 अक्टूबर 2014 को आया, तो ये भी सही है। 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना आया। विधायक आदर्श ग्राम योजना 15 अप्रैल 2015 को आया, तो ये गलत है। 1 अप्रैल 2015 को आया विधायक आदर्श ग्राम योजना, तो यही हमारा हो जाएगा गलत। निम्नलिखित में से असत्य कथन है, तो राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान 24 अप्रैल 2018 को लॉन्च हुआ। दूसरा है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 25 सितंबर 2024 को आया, तो ये सही है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन पेंशन योजना, तो ये फरवरी 2018 में आया। और चौथा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 को आया, तो ये तो सही है। लेकिन प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन पेंशन योजना फरवरी 2008 में नहीं आया था, 18 में नहीं आया था। और राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान जो है ना वो 24 अप्रैल 2018 को लॉन्च किया गया था। अभी मैं इसको रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, मैं बाद में कभी बता दूंगी। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण कब प्रारंभ हुआ था, तो द्वितीय चरण जो हुआ था ना प्रारंभ, मैंने बताया था वो अप्रैल से चालू हुआ था 2020 से। ठीक है, 1 अप्रैल 2020 से चालू हुआ और 2025 तक 31 मार्च 2025। तो इस तरीके से हमारा आज का वीडियो हो जाता है समाप्त। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर कोई कमेंट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और अगर आप शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, तो ठीक है ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाय बाय, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।